हेलो फ्रेंड्स, अगले वाले टेस्ट की तरफ चलते हैं। अगले वाला टेस्ट है रेबीज़ टेस्ट। ध्यान से सुनना। रेबीज़ टेस्ट की थ्योरी लिख रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ द सीरीज़ समीशन UN, यानी अगर आपके पास UN कोई सीरीज़ है और कैसी सीरीज़ है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी अगर सीरीज़ का प्रत्येक टर्म्स मेरा क्या है, पॉजिटिव है, इज कन्वर्जेंट। आपके पास सीरीज़ क्या होगी, वो कन्वर्जेंट होगी और डाइवर्जेंट। क्या तो आपकी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी या फिर आपकी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी, ध्यान से देखना। अगर आपके पास लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू UN बटे UN प्लस के 1 माइनस के 1, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगी, सीरीज कन्वर्जेंट होगी। और अगर यही लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू UN बटे UN प्लस 1 माइनस के 1, अगर आपके पास लेस देन 1 है तो आपकी सीरीज़ क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। और अगर बाय चांस ये बराबर 1 के हैं तो आपके पास जो है ना टेस्ट फेल हो जाएगा। ओके, और अगर सिचुएशन थर्ड ये निकल करके आई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इंटू UN बटे UN प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितनी निकल गई, गलती से 1 निकल गई, तो आप क्या करोगे, आपका टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और जब टेस्ट फेल हो जाएगा देन वी विल अप्लाई अदर टेस्ट। कोई भी टेस्ट लगा जो आपका दिल चाहता है, अदर टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, याद रखनी है बात। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। एक बात और भी है बेटा, रेबीज़ टेस्ट की एक खासियत और भी है। रेबीज़ टेस्ट is to be applied when D'Alembert ratio test fail. D'Alembert ratio test अगर फेल हो जाए तो फेल्स। ओके, यानी अगर मेरे पास कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज के अंदर से मैंने UN निकाला, फिर UN प्लस के 1 निकाला, माइनस के 1 किया, n से मल्टीप्लाई कर दिया, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करने के बाद जो भी कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आता है, अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो मेरी सीरीज़ कन्वर्जेंट होगी। अगर वो रिजल्ट लेस देन 1 है तो मेरी सीरीज़ डाइवर्जेंट होगी। और अगर गलती से वो रिजल्ट बराबर आता है 1 के तो मेरा टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी मेरा रेबीज़ टेस्ट फेल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर मैं कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करूँगा, जो आपका दिल चाहता है वो टेस्ट अप्लाई करना। कोई भी टेस्ट कहीं भी अप्लाई करो, अगर सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो
कन्वर्जेंट रहेगी, और अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। बस इंपॉर्टेंट नोट ये है कि जब आपका डी-एलिमेंट रेशो टेस्ट जब आपका फेल हो जाएगा उस वक्त आप रेबीज टेस्ट की बात करोगे। क्लियर? अगले वाले टेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है लॉगरिथमिक टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट क्या है बेटा, कौन सा है? लॉग टेस्ट या लॉगरिथमिक टेस्ट। कई लोग इसको लॉग टेस्ट के नाम से भी बोलते हैं, मैं तो इसको लॉग टेस्ट ही बोलता हूँ भाई। राइटर क्या बोलता है कैसे बोलता है मेरे को मतलब नहीं है। लॉग टेस्ट ओके। क्या होता है? द सीरीज समीशन UN ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, यानी अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज है ऑफ पॉजिटिव टर्म्स इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, या तो कन्वर्जेंट होगी या फिर डाइवर्जेंट होगी। अकॉर्डिंग एज, अगर बाई चांस आपके पास अब की बार ये सिचुएशन आ जाए कि भाई आपकी जो लिमिट है वो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो और ये हो n इंटू लॉग UN बटे UN प्लस के 1, अगर ये पूरे का पूरा ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा? कन्वर्जेंट होगी। सेकंड सिचुएशन है, अगर लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log UN बटे UN प्लस के 1, ओके, ये लेस देन 1 हो तो क्या होगी? डाइवर्जेंट। और अगर गलती से वही तीसरा केस निकल गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n log UN बटे UN प्लस के 1, अगर इज इक्वल टू 1 है तो आपका टेस्ट क्या होगा? टेस्ट हो जाएगा आपका फेल। क्लियर है ना? और अगर टेस्ट फेल होएगा देन अप्लाई फर्दर टेस्ट, अप्लाई अदर टेस्ट करो। आप कोई भी टेस्ट लगा लो, आपकी मर्जी है। फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीरीज। क्लियर है ना? अगले वाला टेस्ट एक और भी है। इस लेक्चर के अंदर मैं सिर्फ थ्योरी बताऊंगा बेटा आपको, उसके बाद क्वेश्चंस बताने शुरू कर दूंगा। एक है डिमॉर्गन एंड बर्टनर टेस्ट। डिमॉर्गन बर्टनर टेस्ट, डिमॉर्गन एंड बर्टरैंड टेस्ट, मैं गलत बोल रहा था, बर्टनर्ड, डिमॉर्गन एंड बर्टरैंड टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा बेटा? द सीरीज, कोई भी सीरीज जो आपको पॉजिटिव टर्म्स दे रखी है, जिसके सारे टर्म्स पॉजिटिव है, आपके माइंड के अंदर क्वेश्चन ये पैदा हो रहा होगा कि सर अगर नेगेटिव हो, नेगेटिव टर्म सीरीज होती है, और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव हो उसको अल्टरनेटिंग सीरीज बोलते हैं। आगे आने वाली चीज़ें हैं। ओके, अगर मेरे पास UN है, कोई मेरे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज है ऑफ
पॉजिटिव टर्म सीरीज है, पॉजिटिव टर्म सीरीज इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगी भाई? और डाइवर्जेंट इफ क्या सिचुएशन है? कन्वर्जेंट होने की कंडीशन तो बेटा ये होगी लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आपको तो पता ही है, ये होगा बेटा एन इंटू यू एन बटे यू एन प्लस के 1 -1, फिर इससे ब्रैकेट से बाहर माइनस के 1, और -1 होने के बाद जो है यहाँ मझला ब्रैकेट लगा लो आप, log n, ये पूरे का पूरा। अगर आप ये पूरी की पूरी कैलकुलेशन करते हो, यानी आप करते हो यू एन बटे यू एन प्लस 1 निकालते हो, फिर -1 करते हो, n से गुणा करते हो, -1 करते हो, log n करते हो, सारी की सारी अगर ये कैलकुलेट होने के बाद सारी की सारी वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगी? कन्वर्जेंट। ओके, और अगर यही लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन यू एन बटे यू एन प्लस के 1 -1, फिर -1, और यहाँ ब्रैकेट के बाद ये log n, अगर ये लेस देन 1 है तो क्या होगी बेटा? डाइवर्जेंट हो जाएगी। उसी तरीके से अगर ये बराबर 1 के हैं तो मेरे पास क्या होगा? टेस्ट। क्या इसके अंदर भी टेस्ट फेल हो सकता है क्या? इसके अंदर टेस्ट फेल नहीं होगा। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर ये वैल्यू लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। यहाँ टेस्ट फेल होने का कोई चांस है ही नहीं। देख लेता हूँ, फिर भी अगर कहीं किसी बुक्स के अंदर लिखा होगा तो देख करके तुम्हें बता दूंगा भाई, लेकिन मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने भी बहुत एग्जाम फाइट किए हुए हैं, नेट गेट वगैरह, भाई मेरे को तो आज तक जो है मेरे को तो डाउट ही लग रहा था कि चलो खैर एक गोस्ट टेस्ट तो ऐसा है जो फेल नहीं होता कहीं। ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ये लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट। वैसे मैं तुम्हें यहाँ तक पहुँचने नहीं दूंगा, इससे पहले टेस्ट से ही सारे काम खत्म कर दिया करूँगा तुम्हारे क्वेश्चंस के, ठीक है ना बेटा? लॉगरिथमिक टेस्ट को बता रहा हूँ, आप वैल्यू निकालोगे यू एन बटे यू एन प्लस 1 की, उसके ऊपर log लोगे, n से मल्टीप्लाई करोगे, अगर सारा रिजल्ट ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, और अगर ये सारा रिजल्ट लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, और अगर बराबर 1 के हैं तो टेस्ट फेल। टेस्ट फेल होने के ऊपर के बाद आप कोई भी टेस्ट कहीं भी लगा सकते हो। और एक बात और भी बेटा, जिन क्वेश्चनों के अंदर आपको सीरीज के अंदर ही log दिया हुआ होगा ना, वहाँ आप लॉगरिथम टेस्ट अप्लाई करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, शायद आपकी जो है कुछ समझ आए बात। एक क्वेश्चंस देखता हूँ। एक क्वेश्चन ये दे रखा है बेटा, टेस्ट द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। बहुत बढ़िया सवाल है, और मेरे को लग रहा है कि 20 मिनट से पहले कम नहीं होगा, ये ख़त्म नहीं होगा। छोटा सा क्वेश्चन देखता हूँ ताकि 15 मिनट में कवर हो जाए। बड़ा सवाल है यार ये तो बहुत। चलो देखते हैं जहाँ तक भी जाएगा, सेकंड पार्ट में लगा देंगे इसको। मेरे को टेस्ट करना है कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सीरीज का, और टेस्ट मेरे को ये करना है बेटा, मेरे को दिया है क्वेश्चन नंबर 1, टेस्ट द कन्वर्जेंसी चेक करनी है मेरे को। समीशन n बराबर 1 से इन्फिनिटी 1/1 प्लस के log n, इसको चेक करना है। ओके, चलो भाई चेक करते हैं, लगाते हैं दिमाग। आपको इस चीज़ को पता है कि जिस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली सिग्मा दिया हुआ होता है वो आपका क्या होता है? un होता है। मैं कह रहा हूँ कि गिवन un की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? 1/1 प्लस के log n बराबर n प्लस 1 पुट किया, कहाँ पुट किया? इन un के अंदर।
मेरे पास निकला यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/1 प्लस के लॉग कितना निकल गया बेटा, n प्लस के 1 निकल गया ना। नाउ मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ यू एन बटे यू एन प्लस वन की। नाउ बाई डी एल एम बट रेशो टेस्ट, डी एल एम बट रेशो टेस्ट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर यू एन बटे यू एन प्लस वन ग्रेटर दैन 1 है तो कन्वर्जेंट है, और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन लेस दैन 1 है तो डाइवर्जेंट है, और अगर लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1 है तो क्या होगा आपका, आपको ही पता है टेस्ट फेल है। और अगर टेस्ट फेल है तो आप क्या करोगे, देन फर्दर टेस्ट, देन आप करोगे फर्दर टेस्ट। यही है ना कंसेप्ट। डी एल एम पर रेशो टेस्ट लगा रहा हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। मैंने डायरेक्ट लिया यू एन बटे यू एन प्लस वन। नाउ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू 1/, यू एन की वैल्यू कितनी है 1 प्लस के log n बटे 1/1 प्लस के log n प्लस के 1 बराबर कितना निकल गया बेटा, ये मेरे पास निकल कर के आया 1 प्लस के log 1 प्लस के n बटे कितना निकला मेरे पास यहाँ से 1 प्लस के log n निकल गया ना। यहाँ तक कोई आपत्ति तो नहीं है ना। आगे चलता हूँ। मैंने इसमें से n कॉमन ले लिया, 1 प्लस के log n कॉमन लिया, 1 प्लस के 1/n बना। नीचे मेरे पास कितना हुआ बेटा 1 प्लस के log n, उसके ऊपर log प्रॉपर्टी अप्लाई करी, log m इंटू n बराबर होता है किसके, log m प्लस log n के। इस कंसेप्ट का मैंने यहाँ यूज़ किया। मेरे पास कितना निकल कर के आया बेटा, सीधा सीधा निकला लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू, ये लिमिट तो चली रही है भाई, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखना कितना निकला, ऊपर निकला 1 प्लस के log प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, ये हुआ log n प्लस के log 1 प्लस के 1/n, क्लियर है ना, बटे 1 प्लस के कितना निकल गए log n। मेरे ख्याल से यहाँ तक के तो कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। ओके, हमारे पास एक रिजल्ट होता है बेटा log e भी 1 के बराबर होता है। इस फार्मूले का मैं यूज़ करूँगा इसके अंदर। आगे चलता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जो निकल कर के आया बेटा कितना निकला, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के 1 इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 को मैंने लिखा, कितना लिखा मैंने भाई, ध्यान से देखना है, log e इसको मैंने लिखा प्लस के log n प्लस के log 1 प्लस के 1/n बटे 1 प्लस के log n। आपके पास एक फार्मूला होता है log m प्लस के log n बराबर होता है log m इंटू n। इस फार्मूले का मैं यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास निकल गया बेटा लिमिट
एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इन दोनों के ऊपर अप्लाई की मैंने कंडीशन, कितना निकल गया, लॉग कितना निकला भाई, लॉग ई एन निकल गया ना, प्लस के लॉग वन प्लस के वन अपॉन एन अपॉन लॉग, देखो आप इसको क्या लिख सकता हूँ, लॉग वन, इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा लॉग ई एन। समझने की कोशिश करना। देखो आप जो ऊपर है वन प्लस के लॉग एन, वन प्लस के लॉग एन, ये वाला जो स्टेप था ना, इसको मैंने लिखा था वन को लॉग ई और ये लॉग एन, इसको सारे को इसमें चेंज कर दिया, सेम इसको भी चेंज कर दिया। क्लियर है ना। अलग अलग से मैंने डिवाइड लगा दिया, तो इसको मैंने लिखा लॉग ई एन, ठीक, प्लस के लॉग वन प्लस के वन अपॉन एन, इसके बटे में मैंने लॉग ई एन डाल दिया और इसके बटे में भी मैंने कितना डाल दिया, लॉग ई एन डाल दिया। इससे ये कैंसिल। खतरनाक सवाल है यार, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है, लेकिन कोई बात नहीं, निकल जाएगा। तो यहाँ से चल रहा है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू, इधर कितना निकला, वन प्लस, देखो आप वन प्लस कितना हुआ, एक बटे लॉग ई एन, तो ये हुआ, और इनटू हुआ ये लॉग वन प्लस वन अपॉन एन। हमारे पास एक फार्मूला होता है लॉग वन प्लस एक्स का, कितना होता है भाई, लॉग वन प्लस एक्स जो होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बटे दो प्लस एक्स की पावर थ्री बटे थ्री माइनस एक्स की पावर फोर बटे फोर एंड सो ऑन। डायरेक्ट इस फार्मूले का मैंने यूज़ किया यहाँ और वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। यहाँ से मेरे पास कितना निकल गया बेटा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस वन इज इक्वल टू वन प्लस वन अपॉन लॉग ई एन, तो ये है फार्मूला लगाया मैंने। एक्स की जगह कितना आ रहा है, वन अपॉन एन आ रहा है, ये होगा वन अपॉन एन माइनस एक बटे दो इंटू एन स्क्वायर इंटू वन है बेटा ये, प्लस एक बटे तीन एन की पावर थ्री एंड सो ऑन। क्लियर है ना। आगे की तरफ चलते हैं। तो मेरे पास यहाँ से जो रिजल्ट निकल कर के आया बेटा, अब ध्यान से देखना है आपको। जब मैं अंदर गुणा करूँगा इसकी वन प्लस के, ये निकल कर के आएगा वन अपॉन एन लॉग ई एन माइनस एक बटे दो एन स्क्वायर लॉग ई एन एंड सो ऑन हो जाएगा ना, प्लस, और यहाँ देखो बेटा एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी डायरेक्ट कह रहा हूँ मैं, ये मेरी लिमिट चल रही है, इधर भी हर जगह लिमिट चल रही है। जब इसके अंदर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा तो जीरो हो जाएगा ना, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी करूँगा जीरो हो जाएगा ना, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये कितना निकल करके आया, वन निकल गया, आपके सामने है। तो मेरे पास निकला लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन बटे यू एन प्लस के वन इज इक्वल टू वन, और वन पर टेस्ट क्या है, देखो आप, मैं अभी आपको बता रहा था, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन वन है कन्वर्जेंट है, ये वैल्यू लेस देन वन है डाइवर्जेंट है, और अगर बराबर वन के हैं तो टेस्ट क्या है, फेल। आपके सामने है ना, टेस्ट मेरा क्या है, फेल, उसी की बात कर रहा हूँ। तो मेरा टेस्ट क्या होएगा, टेस्ट फेल। फर्दर टेस्ट करूँगा मैं, दूसरा टेस्ट लगाऊंगा, टेस्ट फेल, कोई भी मेथड लाओ टेस्ट फेल होगा तो होगा भाई। ओके, नाउ यू एन की तरफ चलता हूँ। नाउ वही से उठाऊंगा यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू जो मेरे पास थी। ओके, देखो बेटा, जो लास्ट वाली वैल्यू है यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की, यहीं से वैल्यू उठाऊंगा मैं, ध्यान से देखना है। नाउ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की वैल्यू जो लास्ट स्टेप है वहीं से उठा लो। नाउ जब आपका टेस्ट फेल हो चुका, यू एन बटे यू एन प्लस वन की वैल्यू आ रही थी कितनी, वन प्लस ये वाली वैल्यू लिखो, वन अपॉन एन लॉग ई एन
माइनस 1/2n² log en प्लस एंड सो ऑन। मैंने इसके अंदर रेबीज टेस्ट लगा दिया डायरेक्ट। नाउ अप्लाई द रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट अप्लाई करूँगा भाई इसके अंदर। नाउ आई एम अप्लाइंग द रेबीज टेस्ट। चलो भाई, सो बाई रेबीज टेस्ट। रेबीज टेस्ट होता है बेटा, क्या होता है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आंसर आ जाएगा बहुत जल्दी, घबराओ मत आप। n इंटू UN/UN प्लस K1 माइनस K1। अगर ये है, अगर ये ग्रेटर देन 1 है, ओके, अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो होता है कन्वर्जेंट। और अगर यही वैल्यू जो है, इधर लिख दूँ, यहाँ स्पेस है, और अगर ये वाली ही वैल्यू जो है मेरे पास, ये वाली वैल्यू मेरे पास सेम n इंटू UN/UN प्लस K1 -1 लेस देन 1 है तो ये होता है डाइवर्जेंट। आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्हीं से आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ बाई रेबीज टेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने किया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n ये वाली वैल्यू निकाल रहा हूँ, n इंटू UN प्लस K1 माइनस K1 इज इक्वल टू n तो मेरा है ही, UN प्लस 1 की वैल्यू डाली, 1 प्लस K1 अपॉन n log en माइनस 1/2 n² log en एंड सो ऑन कर दिया ना मैंने, और लास्ट में प्लस प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में मेरा ये माइनस का 1, ये तो इससे कैंसिल आउट। n की गुणा कर लो अंदर, बराबर ये तो इधर चल ही रहा है। जब मैं n की गुणा करूँगा n अपॉन कितना निकल करके आएगा बेटा, n log en होगा माइनस 1/2 n², यहाँ n होगा, log en होगा, इस n से n कैंसिल, n से n कैंसिल, प्लस एंड सो ऑन, कितना निकल करके आएगा बेटा, बराबर लिमिट तो n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इधर भी चल रही है ना, ये तो पता ही है ना आपको। इसे लिखो या ना लिखो ये फिक्स है इस पूरे चैप्टर के अंदर। कितना निकला बेटा, 1/log en माइनस 1/2 n log en। n को क्या रखना है, इन्फिनिटी रखना है ना। log इन्फिनिटी कितना होता है आपको पता है, इन्फिनिटी होता है। ओके, वैल्यू डाली, ये हुआ 1/इन्फिनिटी माइनस 1/इन्फिनिटी बराबर कितना निकल गया, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू होती है 0। जब 0 है तो क्या होगा, लेस देन 1 है ना, ये देखो आप 0 है ना तो 0 आएगी ना ये वैल्यू, तो मतलब क्या निकला, n इंटू UN प्लस K1 माइनस K1, ये टोटल वैल्यू जो है ना लेस देन 1 है। क्यों निकल कर के आई कितनी, 0। ओके, 1 इससे बड़ा है, सो दैट आप क्या कहोगे, सो दैट, बस शॉर्ट में आंसर दे रहा हूँ मैं, गिवन सीरीज इज कैसी होगी, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट, गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट, और ये होगा आपका आंसर। ऐसे करना है। रेबीज टेस्ट के ऊपर तो ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका, लॉगरिथमिक टेस्ट के ऊपर भी बताना है। टेस्ट तो मैंने लगभग सारे पूरे करा दिए हैं। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।